In atom, firstly, I will teach you what is the meaning of atom. Secondly, I will teach you what is the definition of atom. And thirdly, I will tell you about subatomic particles of atoms. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक जो आज हमने चूज किया है वो है एटम। व्हाट इज एटम? In atom, firstly, I will teach you what is the meaning of atom. Secondly, I will teach you what is the definition of atom. And thirdly, I will tell you about subatomic particles of atoms. There are two types of subatomic particles, stable subatomic particles and other one is unstable subatomic particles. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटम का मतलब क्या है। एटम लफ्ज़ जो है ये किससे डिराइव किया गया है। एटम वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल ऐसा पार्टिकल जिसे मजीद तकसीम ना किया जा सके। इंडिविजिबल बेसिकली कहते हैं नाकाबिले तकसीम को। डेमोक्रेटस का मानना था कि जब किसी मैटर को डिवाइड या रीडिवाइड किया जाता है तो एंड पे उसका एक ऐसा पार्टिकल आता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो ग्रीक फिलोसफर्स थे इन्होंने उस पार्टिकल को नाकाबिले तकसीम यानी एटम का नाम दे दिया। क्या आप जानते हैं एटम वर्ड को एटोमी से निकाला गया है। ए कहते हैं नाट को, टोमी टू कट। तो हम कह सकते हैं कि एटम का मतलब है नाट टू कट, कि एटम एक ऐसा जरा है जिसे फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। अभी तक हमने क्या किया कि एटम के मीनिंग को स्टडी किया और ये भी याद रखिएगा कि ये जो एटम के मीनिंग हमने अभी पढ़े हैं ये ग्रीक फिलोसफर्स के अपने ख्यालात थे। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं इन्होंने एटम का ये मतलब बताया हमें कि एटम जो है ये नाकाबिले तकसीम है। अगर हम मौजूदा साइंस की बात करें तो मौजूदा साइंस हमें ये बताती है कि एटम को तकसीम किया जा सकता है। एटम इज डिविजिबल। अब हम ये देखने लगे हैं कि एटम की डेफिनेशन क्या है। यहाँ मैं आपको एटम की दो डेफिनेशंस बताऊंगी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी एलिमेंट के छोटे से जर्रे को हम एटम कहते हैं, ये याद रखिएगा। एलिमेंट का अगर छोटा जर्रा है तो वो एटम कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये पहली बात होगी इस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में एक और बात बताई गई है, ये जो छोटा जर्रा है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बात हो रही है केमिकल रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स, यू कैन से कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली होता ये है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और जो दूसरी हम बात कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियाई की, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। एटम की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन एग्जांपल्स के बाद मैं आपको एटम की एक और डेफिनेशन बताऊंगी। आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये है हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन। याद रखिएगा ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर हम बात करते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन की, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जो चीज़ फ्रीली एग्जिस्ट करे वो इंडिपेंडेंट होती है और जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट का वो छोटा जर्रा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता वो एटम कहलाता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना यानी वो जो आज़ादाना एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनका जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट है, इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ना इनके पास कम इलेक्ट्रॉन है, ना ही इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी उतने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते।
स्टूडेंट्स, जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। ये जो तीनों पार्टिकल्स के मैंने नाम बोले, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और इन पार्टिकल्स के अलावा एटम में और भी बहुत सारे मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वन इज स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड अदर वन इज अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम स्टडी करते हैं। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो इसमें हम एंटी न्यूट्रिनो का जिक्र करते हैं, न्यूट्रिनो का जिक्र करते हैं एंड मेनी मोर। ये तमाम पार्टिकल्स जो हैं ये अनस्टेबल हैं। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एटम के 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ग्रीक फिलोसफर जो हैं वो एटम का क्या मतलब लेते थे, क्या समझते थे, यानी मीनिंग ऑफ एटम्स को स्टडी किया। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी और जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वो था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर आपका कोई MCQ है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक।